जय हिंद साथियों। आज पुनः आपको बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का सेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत ही सुंदर है। आप लोग आज देखेंगे जैसा कि हम लोग आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी में भारत का भूगोल में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था भारत के 7 स्थलीय रूप से कुल 9 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें 2 जलीय सीमा बनाती है, तो उसका चर्चा हम बाद में करेंगे जल के साथ। लेकिन भारत के साथ कुल 7 जो है देश है जो स्थलीय सीमा बनाती है। तो जो ही भारत के साथ जो है कोई देश सीमा बनाएगी, तो भारत के जो राज्य है वो कहीं ना कहीं उस देश से सीमा बनाएगी। तो अक्सरा जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, से बताइए चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, कितने सीमा बनाती है, नेपाल के साथ भारत के कौन कौन सी राज्य सीमा बनाती है, म्यांमार के साथ भारत के कौन कौन सी राज्य सीमा बनाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको, ये भारत का मानचित्र है और भारत के साथ जो पड़ोसी देश एक था वो था, यहाँ पर मैंने चर्चा किया था पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है जो सीमा बनाया था। तो मैंने बताया था भारत के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य मिला के देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा बनाती है, जिसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य है वर्तमान स्थिति के अनुसार। यानी कह सकते हैं भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, जिसका नाम मैंने बताया था गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये 5 मैंने बताया था, काफ़ी डिटेल्स में बताया था, लगभग वीडियो नंबर 19 के आसपास होगी, उसको जाके आप देखिए। यदि वह वीडियो देख चुके हैं या पिछले जो मैंने ज्योग्राफी का कोई भी जितने भी क्लास लिया है, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको देखिए, तब जाके इस क्लास को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा और काफ़ी इंटरेस्टेड भी होगा। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आज हम जो चर्चा करेंगे भारत के साथ चीन की सीमा। भारत के साथ जो चीन की सीमा लगती है, चीन की सीमा, उसकी चर्चा करेंगे। तो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा टच करती है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक बात बताते हैं, एक अफगानिस्तान, आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में शायद बताया था या नहीं बताया था। देखिए हमारे एक नंबर जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनती है, दूसरा नंबर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, एक बात याद रखेंगे, लगभग 106 किलोमीटर। पूछा जाए आपसे तो बताइए पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर, जो सबसे कम लंबी है, और ये लद्दाख के साथ लगते हैं। इतना बात ही याद रखना है, एक नोट में यहाँ पर लिख लेंगे, नोट में लद्दाख की सीमा, लद्दाख की सीमा, या ऐसे लिखेंगे नोट में अफगानिस्तान है। तो मैंने आपको बताया यहाँ नोट में एक चीज़ को मैंने चर्चा कर देता हूँ आपको, जो यहाँ पर जो है पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है। ये जो है आपका क्या कहते हैं, ये आपका पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान की सीमा तो लगती है ही भारत से, अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है। तो आपको ये बताना है, एक कमेंट बॉक्स में ये बताना है, भारत के साथ यानी हिंदुस्तान के साथ अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है सबसे न्यूनतम लगती है, लगभग 106 किलोमीटर लगती है। तो आपको ये कमेंट में करना है, क्या करना है, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। मैंने शायद पिछले क्लास में चर्चा किया था। सो भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का क्या नाम है, मैंने 3-4 नाम लिखाया था, और आपको ये भी बताना है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या क्या नाम है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें। तो चलिए ये बात समझ गए। तो एक बात याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ मात्र भारत का एक ही केंद्र शासित राज्य जो लद्दाख है वही सीमा बनाती है। तो यहाँ लिख देंगे अफगानिस्तान के साथ मात्र लद्दाख ही सीमा बनाती है, और वो भी कितना बनाती है,
तो इसकी जो कुल लंबाई है, लंबाई बराबर 106 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे पाकिस्तान के साथ 5 राज्य और अफगानिस्तान के साथ मात्र 1 राज्य, और वो भी राज्य है केंद्र शासित राज्य। कौन सा है सो देखिए, यहाँ पर हम जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात किए थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया पंजाब हो गया, और पंजाब के बाद यहाँ से देख रहे हैं ये है पूरा का पूरा लद्दाख। तो लद्दाख की सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम चर्चा करेंगे। लद्दाख की सीमा जो है याद रखेंगे, लद्दाख की सीमा देखिए, यहाँ कुछ दूरी लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, देख रहे हैं। लद्दाख की सीमा कुछ दूरी जो है पाकिस्तान से, कुछ दूरी अफगानिस्तान से भी लगती है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो है पूछा जाएगा, लद्दाख की मैक्सिमम दूरी या मैक्सिमम सीमा, अधिकतम सीमा किस देश से लगती है, तो वो चाइना है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना, तो एक क्लियर हमको हो गया मैप के माध्यम से। लद्दाख हमारे एक भारत का केंद्र शासित राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। कौन कौन सा देश है, तो एक पाकिस्तान के साथ लगती है, एक अफगानिस्तान के साथ लगती है, और यहाँ की बात करेंगे तो ये चाइना है। तो पाकिस्तान, भारत के लद्दाख जो केंद्र शासित राज्य है उसकी सीमा भारत के पड़ोसी देश 3 देशों के साथ सीमा लगती है। कौन कौन, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो ये हम आशा करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ से बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक भारत का पड़ोसी देश जो काफ़ी लंबी चौड़ी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मायने रखती है, पूरे विश्व में लगभग तीसरा स्थान है। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, नंबर 2 कनाडा है, और नंबर 3 चाइना, नंबर 4 अमेरिका है, और भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां है। सब लिखते जाइए। ज्योग्राफी में डाटा बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी पर नहीं लिखते हैं, बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस सब को एक एक चीज़ को लिखते चलिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं, गौर से सुनेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ये आइए हम लोग अब बात करेंगे चीन। देखिए बहुत ही लंबी चौड़ी सीमा है, ये चीन है, और चीन की सीमा भारत के साथ लगती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए, यहाँ पर एक राज्य है, इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश। पहले हम लोग राज्य को पूरा लोकेट कर लेते हैं यहाँ, और इसके बाद फिर हम जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के नीचे जो है एक राज्य है, इसको कहते हैं यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ से नीचे जब आएंगे तो यहाँ एक राज्य है, ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर एक राज्य है बिहार है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक राज्य है पश्चिम बंगाल, और ये जो राज्य है ये सिक्किम है। भारत के महत्वपूर्ण राज्य है सिक्किम। सिक्किम के बाद यहाँ पर एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और बीच में यहाँ पे गौर से समझेंगे थोड़ा, और कुछ देशों का नाम हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ से बात करें, यहाँ से ये जो देश है ये नेपाल है, ये देश है नेपाल। और यहाँ पर एक देश है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देश जो देख रहे हैं ये भूटान है, ये भूटान है। अब हम चर्चा करते हैं मैप के माध्यम से। जो मैंने बताया ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, और ये वेस्ट बंगाल है। देखिए आपसे हमसे पूछा जाए, ये तो भारत के साथ चीन की सीमा, बताइए मैप देख के बताइए भारत के कौन कौन सी राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है। तो एक तो मैंने बताया शुरू में ही, आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट बताया था। देखिए सबसे पहले एक है यहाँ पे लद्दाख, एक लद्दाख लगा। दूसरा हिमाचल प्रदेश, देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सीमा याद रखेंगे चाइना से लगती है, चीन से लगती है। और उत्तराखंड की सीमा देखिए, यहाँ देख रहे होंगे सभी बच्चे, उत्तराखंड की भी सीमा चाइना से लगती है, और कुछ सीमा 2 देशों के साथ। उत्तराखंड एक ऐसा भारत का राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, कुछ दूरी नेपाल के साथ और कुछ दूरी चीन के साथ।
लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना से नहीं लगती है, चीन से नहीं लगती है, ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा नेपाल से और भूटान से लगती है। तो ये नहीं लगेगा चाइना से, ये भी नहीं लगेगा चाइना से, ये भी नहीं लगेगा चाइना से। लेकिन यहाँ देखिए सिक्किम है, जो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे चीन का, क्या सिक्किम की सीमा चीन से लगती है, तो लगती है। और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से भारत का कौन कौन सा राज्य, हमसे ये प्रश्न पूछा जाए भारत के कौन कौन सा राज्य चाइना के साथ सीमा बनाती है, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं। सबसे पहले नंबर 1 लद्दाख, नंबर 1 लद्दाख। लद्दाख कोस्ट में आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप लोग नोट बनाते हैं तो कुछ भी देश का नाम रहे या केंद्र शासित राज्य का नाम लिखे या राज्य का नाम लिखे, तो वहां पर आप लोग बार बार उस राज्य का राजधानी लिख लीजिए। कोई देश आता है तो उस देश का भी राजधानी लिख लीजिए। क्या होता है इससे, आपको कितने बच्चे को राजधानी भी प्रॉब्लम होती है, या वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय होता है, तो हर एक राज्य के राजधानी में नहीं होकर अलग अलग शहरों में राजधानी होती है, उच्च न्यायालय होता है। तो आप ये सब कुछ कुछ बातें हम बोले नहीं भी, तब भी आप यदि नोट बनाते हैं तो उस नोट में इस चीज को जरूर मेंशन कीजिए। जैसे हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो कितने बच्चे को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं होता था। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, वहां पर सर्च कीजिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर है। तो आप जरूर है इस बातों को वहां पर लिखिए। क्या होता है, कोई भी चीज लिखते हैं एक बार, दो बार, चार बार, तो ये लिखते लिखते हम लोग याद हो जाती है, और छोटी छोटी बात ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत तरह के सवाल मिलेगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी देश का नाम आए, हम लोग तभी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, या इंडिया में भी भारत के आसपास जो हम लोग देश लिखे थे वहां पर सभी बार बार लिखिए। एक बार लिख लेने से नहीं होगा, आप लोग खुद सोचिए। कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफी में अपने मन से भी कुछ बातों को क्रिएट करना पड़ता है, तो वो क्रिएट जब करिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं हम लोग बात। तो चाइना के साथ या चीन के साथ भारत के साथ सीमा लगती है, तो नंबर 1 लद्दाख। लद्दाख की राजधानी मैंने कितना बार बताया हूं, लेह होती है। नंबर 2 की बात करें तो आप याद रखेंगे लद्दाख के बाद चीन के साथ दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा मात्र एक देश के साथ, वह चीन के साथ लगते हैं। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी भी है। तो ठीक है, तो ऐसे जनरली हम लोग हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को मानते हैं, शिमला। इसके बाद तीसरा नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड। उत्तराखंड वो भी चीन के साथ सीमा लगती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये भी मैं जानता हूं, तो देहरादून। इसके बाद चौथा नंबर, क्या उत्तर प्रदेश के साथ लगेगा? नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश की सीमा हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे नेपाल से लगती है। बिहार की सीमा मात्र और मात्र नेपाल से लगेगा। वेस्ट बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगेगा, भूटान से भी लगेगा, और आगे चल के हम बात करेंगे बांग्लादेश से भी लगती है। तो वेस्ट बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, तो अभी चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत सा प्रश्न बनेगा, तो हम जिस प्रकार से अभी आप लोग को हम चर्चा कर रहे हैं, मैप को आप लोग ऐसा कीजिए, इंडिया के आसपास जितने भी देश हैं और जो भी राज्य है एकदम पूरा कंठस्थ होनी चाहिए। मैप एकदम घोर के पी जाइए, याद नहीं करना है, घोर के पीना। और इतना बार बनाइए सो हम लोग बनाते बनाते हर एक चीज, भारत के जितने भी संपूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित राज्य एवं बहुत महत्वपूर्ण जो शहरें सब हैं, झीलें, नदियां, सभी चीज को बार बार बनाने से यह याद हो जाती है। तो इसलिए आपको यदि पूरे ज्योग्राफी पर कमांड करना है तो आपको मैप बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं बना रहा हूं आप लोग देख रहे हैं, नहीं, आप लोग मेरे साथ चलिए। मेरे साथ चलने से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बातें आपके मेमोरी में याद होगी। इसलिए इस बातों को आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को इस बात को जिक्र करता हूं हर एक सेशन में, इसलिए आप लोग इस बातों को समझिए। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ना बिहार के साथ लगता है, ना एक सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम की भी सीमा लगती है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग लिखिए गैंगटॉक। इसके बाद 5 की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया चाइना के साथ भारत के यही एक, यह हमारा यूटी हो गया,
ये यूटी हो गया, और जितना भी है स्टेट है ये सब राज्य है, ये सब राज्य है। तो आपसे ये पूछ दिया जाए, बताइए चाइना के साथ कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाती है, तो यहाँ आंसर मात्र एक होगा। क्या पूछा जाएगा, भारत के या ऐसे पूछा जाएगा चीन के साथ भारत के कुल कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाती है, तो उसका आंसर होगा मात्र एक और एक, और वह आंसर होगा लद्दाख। भारत के या चीन के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाती है, तो इस स्थिति में हम कहेंगे 4, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हमसे यह पूछा जाए भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित राज्य चीन के साथ सीमा बनाती है, तो उस स्थिति में मेरा आंसर 5 होगा। तो आशा करते हैं आप ये बातें समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बात समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं नेपाल के साथ। यहां पर देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए भारत के कुल कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है, तो यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबको आप लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस है, भारत के कुल कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए नंबर 1 की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो चीन के साथ भी सीमा बनाती है और नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है, पूछा जाता है। सो बताइए, तो यहां पर एक लिखेंगे उत्तराखंड। नंबर 2 नेपाल, याद रखेंगे, सॉरी उत्तर प्रदेश, भारत का उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तीसरा बात करेंगे बिहार, चौथा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, और पांचवा की बात करेंगे तो सिक्किम। तो याद रखेंगे ये 5 राज्य, इसमें कोई केंद्र शासित राज्य नहीं है। तो नेपाल के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाती है। कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो किसी प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के कुल कितने राज्य, या क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है, तो बताइए इसमें से क्या करेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है, और इसमें से क्या करेगा, ये 3 राज्य दे देगा, उत्तराखंड एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन देगा बिहार, और एक ऑप्शन आपको दे देगा मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि देखिए इस 5 में आपका अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नहीं है। तो याद रखेंगे ये 5 जो राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 की सीमा नेपाल से लगती है। कहाँ कहाँ है सो देखिए, तो देखिए ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश होगा, ये यूपी है, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है और ये सिक्किम है। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के एक कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। भारत के कुल कितने राज्य हैं या केंद्र शासित राज्य है, दोनों मिला के बताना है। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, 1 2 3 कितना है, एक ऑप्शन में 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, जिसमें एक हम लोग बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा सिक्किम है, देखिए एक सिक्किम है, ये सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन, एक नेपाल से भी सीमा बनाती है, भूटान से भी सीमा बना रही है और चाइना से भी। ऊपर में ये जो सीमा देख रहे हैं वो चाइना से सीमा बना रही है। तो इस प्रकार से देखें हमारे भारत के बहुत से राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। तो एक मैंने बता दिया सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाया, एक नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा चाइना। और ऐसा और बहुत सा राज्य है। तो आपको सर्च करना है टोटल
क्या क्या कौन कितने हैं और सभी का नाम बताना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये हो गया, नेपाल के साथ हो गया। नेपाल के साथ के बाद हम लोग बात करेंगे आगे, आइए नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे भूटान। भूटान के साथ पूछा जाएगा, भूटान के साथ, भूटान के साथ भारत का कौन कौन सी राज्य, कौन कौन सी राज्य सीमा बनाती है, राज्य सीमा बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। देखिए सबसे पहले नंबर 1 भूटान के साथ, तो सबसे पहले हम लोग एक डाटा को खोजेंगे, भूटान है कहाँ। तो देखिए ये आपका ये जो है भूटान है, देख रहे हैं ये भूटान है। तो भूटान की सीमा गौर से देखिएगा, ये सिक्किम के साथ लगा, कुछ दूरी पश्चिम बंगाल से लग रहा है, कुछ दूरी ये असम है और कुछ दूरी अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे भारत के कुल 4 राज्य, भारत के कुल 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। नंबर 1 सिक्किम, नंबर 1 सिक्किम। नंबर 2 की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग पश्चिम बंगाल को इग्नोर कर देता है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के साथ भी भूटान की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल भी भारत के एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है। एक देखिए नेपाल के साथ, दूसरा भूटान, और नीचे में एक देश है यहाँ पे याद रखेंगे, इसको बांग्लादेश कहते हैं। तो बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगती है आपको, किससे, तो बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगती है पश्चिम बंगाल के, और लंबी सीमा लगती है। पूछा भी गया क्वेश्चन, बताइए भारत की कौन सी राज्य है जिसका सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। तो उस केस में मेरा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आप जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए कॉपी में, तभी आप हमारे वीडियो का फायदा उठा पाइएगा, अदरवाइज थोड़ा समस्या होगी, रिवीजन में दिक्कत होगी। ऐसे भी बहुत सा बच्चे सुन के भी याद कर लेता है, लेकिन आपको यदि किसी कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं आप जरूर इसको नोट डाउन कीजिए और दिखाइए। तो यहाँ आइए, भूटान के साथ भारत की कौन कौन सी राज्य सीमा बनाती है। तो नंबर 1 सिक्किम होगी, नंबर 2 पश्चिम बंगाल होगा, नंबर 3 की बात करें तो ये असम भी है, असम के साथ भी सीमा बनाती है, और नंबर 4 की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब आइए क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए, सो बताइए 7 सिस्टर के राज्यों के समूह में कुल कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। क्वेश्चन आजकल बहुत ही ट्रिकली क्वेश्चन सेट किया जाता है, एक क्वेश्चन में बहुत सा कंसेप्ट होता है, बहुत सा आंसर छिपा रहता है। कैसा क्वेश्चन बनाने के लिए कहेगा, देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कहेगा, बताइए भारत के जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट है, 7 बहनों के राज्यों का समूह है, इसमें से कुल कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4, तो बताइए कितना होगा। तो ऑप्शन जो 2 होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश 7 बहनों राज्यों के समूह का ये 2 पार्ट है। लेकिन यहाँ सिक्किम है तो सिक्किम याद करेंगे नहीं है, सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, असम और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम का पार्ट है। तो फिर से क्वेश्चन समझिए, पूछा जाए भारत के 7 सिस्टर राज्यों के समूह में से कुल कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। तो मेरा आंसर होगा 2। क्या क्या नाम होगा, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सुंदर और बनेगा, पूर्वोत्तर भारत के कुल कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ आंसर होगा 3, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में असम भी है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम भी है। तो उस केस में कितना हो जाएगा 3, 7 सिस्टर में 2 होगा भूटान के साथ, और पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य है और 7 सिस्टर में 7 राज्य है। तो यहाँ 3 आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करेगा तो 3 राज्य हो जाएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये तीनों पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है क्योंकि 8 राज्य है। लेकिन पश्चिम बंगाल न 7 सिस्टर का पार्ट है न पूर्वोत्तर भारत का पार्ट है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल न तो 7 सिस्टर में आएगा न पूर्वोत्तर भारत के समूह में आएगा। तो हम आशा करते हैं आप ये बातें भी समझ गए होंगे। तो भूटान के साथ भारत की कौन कौन सी राज्य सीमा बनाती है, तो ये 4 हो गया, ये चारों पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब आइए बात करेंगे एक यहाँ से आगे आइए, हम लोग आगे, ये सभी बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हो गया, अफगानिस्तान के साथ हो गया, चीन के साथ हो गया, नेपाल के साथ हो गया, भूटान के साथ हो गया। अब हम बात करेंगे म्यांमार और बांग्लादेश। तो चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए जिस तरह से हमारे पास एक मैप है, इस मैप को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं और देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर गौर से करेंगे। यहाँ मैंने बताया था चाइना है और ये जो है एक, ये जो है म्यांमार है, ये म्यांमार है और यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश हो गया और ये आपका हो गया, याद रखेंगे, ये हो गया आपका म्यांमार। तो बांग्लादेश के साथ भारत के राज्यों जो सीमा बनाती है, ये बताना है, एक एक करके लिखेंगे। और दूसरा होगा म्यांमार के साथ भारत के राज्यों जो सीमा बनाती है। देखिए इसको जानने के लिए हम लोग मैप का सहारा लेंगे, बिना मैप का याद संभव नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सबको पहले बनाइए, अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के बगल में यहाँ पर है आपका नागालैंड है। इसके नीचे जब आइएगा तो मणिपुर है। इसके नीचे जो है मिजोरम है। यहाँ पर जो है ये त्रिपुरा है। यहाँ की बात करेंगे तो मेघालय है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको पश्चिम बंगाल है। तो हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के साथ, 2 मिनट, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला। तो बांग्लादेश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग म्यांमार की बात करेंगे। तो ये म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए ये जो सीमा बन रही है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ये 4 राज्य है जो आपको म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन? तो यहाँ पर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश पहला नंबर 1। इसकी संख्या जो होगी 4 होगी। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 की बात करेंगे तो नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड। नंबर 3 की बात करेंगे तो मणिपुर। नंबर 4 की बात करेंगे तो मिजोरम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, भारत के 4 राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है, इसका क्या क्या नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब हम बांग्लादेश के साथ बात करें तो देखिए बांग्लादेश के साथ मिजोरम जो है म्यांमार के साथ भी सीमा बना रही है और इसके बाद बांग्लादेश के साथ। इसके बाद ये त्रिपुरा हो गया, आपका मेघालय हो गया और बीच में देखिए असम की भी सीमा लगती है और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हमारे 5 राज्य जो है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 की बात हो गया तो मिजोरम 1 नंबर। नंबर 2 त्रिपुरा, जो 3 लिखा रहे हैं त्रिपुरा। नंबर 3 मेघालय। नंबर 4 असम और नंबर 5 जो होगा वो पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से इस क्लास में, इस सेशन में, इस वीडियो में आपको मैंने पाकिस्तान को छोड़कर भारत के जितने भी 6 राज्य था, भारत के जो पड़ोसी 6 राज्य स्थलीय था, उसको एक एक करके भारत के जितने भी राज्य था उसके साथ सीमा बनाया, उसको मैंने आपके सामने रखा। हम लोग कोशिश क्या करते हैं, जो अगले क्लास में
जितने भी है भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा उसको हम सभी को एक एक करके चर्चा करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला जो क्लास होगा वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बताइए भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाती है और म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है। ये आंसर होगा मेरा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम देखिए म्यांमार के साथ भी सीमा बना रही है और बांग्लादेश। पूछा जाएगा भारत का कौन सी राज्य है जो म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है और चीन के साथ भी सीमा बनाती है और भूटान के साथ भी सीमा बनाती है। तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश कुछ हिस्सा चाइना के साथ सीमा बनाती है, कुछ हिस्सा देख लीजिए यहाँ पे भूटान के साथ सीमा बनाती है, कुछ हिस्सा आपका म्यांमार। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से मेरा जो अगला क्लास होगा वो इस पर आधारित जितना भी प्रश्न बनेगा, कम से कम 20 प्रश्न बनेगा, हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं क्लास अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा शेयर सब्सक्राइब एंड कीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर से बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड करें। लगातार हम आप लोग को वीडियो देते रहेंगे और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जामिनेशन आने वाला है बहुत सा ढेर सारा, आप तैयार रहिए और मन लगा के पूरा पढ़िए, हार्ड लेबर कीजिए। कोई भी तरह सफलता के लिए हार्ड लेबर ही एक मात्र उपाय है, शॉर्टकट का कोई उपाय नहीं है। आपको डिटेल्स पढ़ना ही पड़ेगा। आप यदि कंटेंट को यदि रटते हैं किसी भी किताब से, तो आजकल का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो आप याद करके जाइएगा और सीधे आप बना के चले आइएगा। आजकल का हर एक प्रश्न में कुछ ट्विस्ट होती है और वहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बारीकी से क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इसी प्रकार से वीडियो को देखना पड़ेगा। एक लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है, आप लोग का बहुत बच्चे का ये डिमांड हुआ, सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी चाहिए, पेड कोर्स भी हमारा चलता है। यदि कोई बच्चे ऐसा हैं जो 2 घंटा का या सुबह का या रेगुलरली क्लास चलता है, जिसमें पूरा डिटेल्स में पॉलिटी का क्लास चलता है, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री, करंट अफेयर, सारी एक सिस्टमेटिक ढंग से भी क्लास चलती है। तो किसी बच्चे को ये कोर्स लेना हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे, यहाँ पर है ही, ऐसे हम लिख रहे हैं 9708822862 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पूरे एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको ये सिलेबस के माध्यम से, जैसे आने वाले बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, AEDO का है, बहुत तरह के विभिन्न प्रकार की बिहार में या सेंट्रल लेवल पर SSC वगैरह है, इस तरह का क्वेश्चन में को हेल्प करने के लिए, इस तरह की एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।